जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली का रोज का करंट अफेयर अपडेट होता है, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर डे 30 जीके क्विज के क्वेश्चन अपलोड होते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके का रोज एक टॉपिक अपडेट होता है, आप उसको भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर रोज क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। रोज हम 3-4 क्वेश्चन वहाँ पर देते हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो अब हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। 4 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना संचालन का महानिदेशक किसे बनाया गया? नौसेना संचालन का महानिदेशक है, याद रखिएगा, ये बनाया गया है अतुल आनंद जी को। अतुल आनंद जी को बनाया गया है नौसेना संचालन का महानिदेशक, यानी वाइस एडमिरल अतुल आनंद जी हैं ये। इनको 1 अप्रैल 2023 को यह पदभार दिया गया। अब हम भारतीय नौसेना की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के जो वर्तमान जो नौसेना प्रमुख हैं, उनका नाम है एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार। और नौसेना का आदर्श वाक्य जो है, सन नो वरुणः। क्या है आदर्श वाक्य? सन नो वरुणः। और जो नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है? रिजर्व बैंक का नया जो कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है वो है नीरज निगम जी को। याद रखिएगा दोस्तों, नीरज निगम जी को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। अब हम आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो ये जो नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने अप्रैल 2023 में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। और हम उज्बेकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, और जब ये सोवियत संघ टूटा उसके बाद उज्बेकिस्तान अलग देश बना। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद राजधानी, याद रखिएगा। और यहाँ की जो भाषा है उसे कहते हैं उज्बेक। उज्बेकिस्तान से उज्बेक भाषा, ठीक है। और मुद्रा जो है वो है उज्बेकिस्तानी सोम, याद रखिएगा, सोम और उसके आगे उज्बेकिस्तानी जोड़ दीजिएगा, उज्बेकिस्तानी सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा, हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जो हरित भविष्य के लिए है G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगरतला में किया जाएगा। और अगरतला के हपानिया अंतर्राष्ट्रीय मेला मैदान में इसका आयोजन होगा। और यह इसमें जो विषय रहेगा हरित भविष्य के लिए ऊर्जा के साथ इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। विषय क्या रहेगा? हरित भविष्य के लिए ऊर्जा, याद रखिएगा। और यह अगरतला में होगा। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो है मानिक शाह, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, T20 क्रिकेट के इतिहास में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये जो पहले भारतीय क्रिकेटर बने 300 विकेट लेने वाले, ये हैं यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल के बारे में बात कर लेते हैं। यजुवेंद्र चहल जींद हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, और इनकी घरेलू टीम भी हरियाणा है। और वर्तमान में यह राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं IPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। T20 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन से बने हैं? तो ये भारतीय बॉलर बने हैं खलील अहमद। खलील अहमद जो हैं
इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स के जो कप्तान हैं डेविड वार्नर कप्तानी कर रहे हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने का, इससे पहले यह रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम था। ये भी भारतीय स्पिनर हैं अमित मिश्रा, इनके नाम यह रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख यानी वाइस एडमिरल की बात की जा रही है, तो ये हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। कुछ जगह SJ सिंह लिखा होगा तो इसका मतलब है संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जी को वाइस एडमिरल बनाया गया है भारतीय नौसेना का और इन्होंने यह जो है पदभार 2 अप्रैल 2023 को ग्रहण किया। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख जो हैं एडमिरल R हरिकुमार जी हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा संविधान भी पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। भारतीय नौसेना का जनक जो कहा जाता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में नौसेना का गठन किया था, नौसेना की शुरुआत की थी। भारतीय नौसेना का जनक जो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां, भारत स्लेनेक्स 2023 मैरीटाइम अभ्यास किस देश के साथ भारत हिस्सा लेगा? तो ये जो भारत स्लेनेक्स जो मैरीटाइम अभ्यास है इसमें भारत जो हिस्सा ले रहा है वो श्रीलंका के साथ, और ये भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है और यह 10वां सालाना समुद्री अभ्यास इस बार का हो गए स्लेनेक्स 2023। और इसका जो उद्देश्य है नौसेना के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन में पारस्परिक क्षमता को बढ़ाना। दोनों देशों के बीच की जो नौसेना है उसके बीच समुद्री संचालन में पारस्परिक क्षमता को बढ़ाना। अब हम श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका जो देश है वो भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत से इसकी दूरी लगभग 31 किलोमीटर पड़ती है। श्रीलंका का पूर्व में सीलोन कहते थे और इस समय नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका की भाषा जो है यहाँ पे सिंगली भाषा चलती है और तमिल भाषा चलती है। श्रीलंका की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानी है, पहली कोलंबो, दूसरी श्री जयवर्धनेपुरा। कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरा जो है विधायी राजधानी है। और श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर जो है वो है कोलंबो। श्रीलंका में जो मुद्रा चलती है वो है श्रीलंकाई रुपया, मतलब रुपया चलता है उसे श्रीलंका आगे जोड़ते हो तो श्रीलंकाई रुपया। जो प्रधानमंत्री हैं इस समय श्रीलंका के वो हैं दिनेश गुणावर्धने। कौन है प्राइम मिनिस्टर? दिनेश गुणावर्धने। और राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा रानिल विक्रमसिंघे। क्या नाम है? रानिल विक्रमसिंघे नाम है राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अडानी ग्रुप ने हाल ही में किस पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। कराईकल पोर्ट को इन्होंने 1485 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया है। अडानी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और अडानी ग्रुप के जो संस्थापक हैं और वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं श्री गौतम अडानी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने जो मलेरिया मुक्त घोषित किया है वो है अजरबैजान और ताजिकिस्तान। इन दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया, याद रखिएगा, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अब हम अजरबैजान के बारे में बात कर लेते हैं। अजरबैजान जो है इसकी राजधानी बाकू है और इसकी जो मुद्रा है वर्तमान में जो मुद्रा चलती है वो है अजरबैजानी मैनेट याद रखिएगा, आगे अजरबैजानी जोड़ दिया जाएगा। और इसके जो वर्तमान में प्रधानमंत्री वो हैं अली असदोव, याद रखिएगा, अजरबैजान के वर्तमान के प्रधानमंत्री अली असदोव हैं। अब हम ताजिकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या राजधानी है? दुशांबे राजधानी है ताजिकिस्तान की और मुद्रा है ताजिकिस्तानी सोन। और जो भाषा है, भाषा को ताजिक कहते हैं। और जो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं कोखीर रसूल जोदा, याद रखिएगा, कोखीर रसूल जोदा ताजिकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूलो ने फूड डिलीवरी के लिए ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ जो करार किया है। यूलो एक किराए पर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो उपलब्ध कराती है वो कंपनी है और यूलू बाइक नाम से जानी जाती है, और इसने जोमेटो के साथ करार किया है ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए। जोमेटो के साथ करार किया। जोमेटो के बारे में हम बात कर लेते हैं। जोमेटो एक ऑनलाइन रेस्तरां कंपनी है और ये सब ऑनलाइन रेस्तरां सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ये कहा जाएगा। और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं श्री दीपेंद्र गोयल जी और श्री पंकज चड्ढा जी, इन दोनों ने मिलकर 2008 में जोमेटो की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के डेली करंट अफेयर हमारा यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे पर फिर अगले दिन का करंट अफेयर लेकर आएंगे। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो पर कमेंट भी करिए। और हमारे